नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। सभी वैल्यू करोड़्स में हैं। हम उनका कंसोलिडेट स्टेटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम जो कंपनी ने दिखाई इस क्वार्टर में 71,575 करोड़ रुपए निकल के आई है, जबकि पिछले लास्ट क्वार्टर में 73,810 करोड़ थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 95,881 करोड़ थी। तो हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों पे ही कंपनी के टोटल इनकम में कमी आई है। उसके बाद हम टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आया है वो 74,880 करोड़ रुपए निकल के आया है इस बार कंपनी ने, जबकि पिछले पिछले क्वार्टर में 79,310 करोड़ था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 89,698 करोड़ था। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी के खर्चे में कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 4733 करोड़ रुपये निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,070 करोड़ था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 6106 करोड़ रुपए देखने को हमारे को मिला था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है टाटा मोटर्स के। उसके बाद हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो निकल के आया है वो 3483 करोड़ रुपये निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 76,248 करोड़ था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में 5485 करोड़ था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही प्रॉफिट में कमी आई है कंपनी के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईपीएस की। जो ईपीएस निकल के आ रहा है दोस्तों, ईपीएस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 9.47 निकल के आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 17.50 था तथा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 11.10 का ईपीएस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में भी कमी आई है दोस्तों। तो ये थे टाटा मोटर्स लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।